जय श्री कृष्ण एवरीवन। बहुत ही आनंद आने वाला है आज के इस सत्संग में। अब तक हमने पुष्टि मार्ग के ग्रंथ, पुष्टि मार्ग की हिस्ट्री, पुष्टि मार्ग सिद्धांत, फिलॉसफी, मनोरथ, श्रिंगार, स्वामिनी जी, इन पर डिस्कशन किया है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ पुष्टि मार्ग क्या है, रोल ऑफ यूथ, युवकों का पुष्टि मार्ग में क्या योगदान है और क्या होना चाहिए और क्या रहेगा आगे चलकर, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो बहुत ही आनंद आने वाला है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडर्निटी, ट्रेडिशंस, इन दोनों को कैसे हम समन्वय, इनका समन्वय कैसे हम कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। फिर टेक्नोलॉजी का पुष्टि मार्ग सेवा में किस प्रकार से हम इंक्लूजन कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो बहुत ही आनंद आने वाला है। आज के हमारे गेस्ट परम पूज्य गोस्वामी श्री गोविंदराजी महोदयश्री है, कामवन सूरत से है। जे ने आज्ञा की और हमने बस पोस्टर तुरंत बना दिया कि फ्यूचर ऑफ पुष्टि मार्ग पे हम चर्चा करें, युवकों के ऊपर चर्चा करें, युवकों के साथ मिलकर चर्चा करें, ऐसी जे की आज्ञा है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट फॉर टुनाइट। धन्यवाद जी। हाँ, मेघ आशीर्वाद। बराबर सब क्लियर है, वीडियो ऑडियो सब? यस जी, यस सब सुंदर है। हमारा ये डर था कि मैच की वजह से शायद लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बट मैच तो बहुत ही पहले ख़त्म हो गई हमारी टीम इंडिया की। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारी कुछ रोहित शर्मा के साथ सेटिंग है और तुमने उसको फोन कर दिया। लगता है कि आप पूरी कर देना मैच और हमें बाबा के संग लाइव होना है। और जी 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 जी, बहुत ही एक्साइटेड है, तो इतना तो करना बनता है हमारा। तो जे बिफोर वी स्टार्ट, हमारे दर्शकों को आपका अगर एक इंट्रोडक्शन मिल जाए एजुकेशन वाइज एंड, तो आप और आपका जो लीनिएज है, तो कौन सी जनरेशन है, कौन से घर से आप बिलोंग करते हैं, तो उससे स्टार्ट करते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन में तो ऐसा ही है कि कृष्ण से दासो हम, ये हमारा परिचय है कि हम कृष्ण के दास हैं, वल्लभ के सेवक हैं। किंतु लौकिक परिचय चाहिए तो फिर हम जिस प्रकार पता ही है वल्लभकुल के बालक हैं और श्री महाप्रभु जी से 19वीं पीढ़ी पर हैं। और जो श्री रघुनाथ जी, पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी के हम सभी बालक हैं, पंचम घर से, कामवन से। और श्री महाप्रभु जी से हम 19वीं पीढ़ी पर हैं, तो जिसका हम सभी को बहुत गौरव है, बहुत प्रसन्नता है हमें, और जो हमारा आत्मसम्मान है, आत्मगौरव है। और इसलिए शिक्षण तो जो अपने वहाँ साधारण शिक्षण होता है वो तो लिया ही है, बीए, एमए इत्यादि। परंतु विशेष में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो बॉस्टन में है, उससे थोड़े दिन का अभ्यास का भी हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो वो भी एक बहुत सुंदर हमें एक एक्सपोजर मिला, जिसमें हमारी क्लास में 47 कंट्रीज से लोग थे। सो यू नो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कि अपने आगे वाला फिनलैंड का हो, अपने लेफ्ट वाला ऑस्ट्रेलिया का हो, अपने राइट वाला से स्वीडन से आया हो, अपने पीछे वाला केनिया से आया हो। तो एक ग्लोबल एक्सपोजर ऐसे संस्थाओं में मिलता है, उसके लिए हम वहाँ गए थे। तो प्रभु कृपा से सफलता से वो भी पूर्ण हुआ। तो और हम तो जीवन भर के विद्यार्थी हैं, और ये तो सागर है, इसमें कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने विद्याभ्यास कर लिया या पूरा हो गया या वी आर डन। अपन तो हमेशा के नित्य विद्यार्थी ही हैं और हमें नित्य विद्यार्थी ही रहना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। तो ये परिचय है। और जैसे मैंने कहा कि मेन परिचय तो कृष्ण से दासो हम, कृष्ण के दास हैं, वल्लभ से दासो हम, वल्लभ के दास हैं। यही परिचय है हमारा। जी 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 जी, एक क्यूरियोसिटी हमें रहती है हमेशा कि जैसे हम तो स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, तो वो हमारा एजुकेशन हो गया, बट आपका एजुकेशन वो तो है ही, पर उनके उसके अलावा आपका ग्रंथ अभ्यास भी रहा होगा। तो बचपन से ही संस्कृत शास्त्र ग्रंथ विविध का आपने अवलोकन अभ्यास किया होगा, तो वो भी एक अगर आप हमें बता सके, एन इंसाइट इनटू हाउ वल्लभकुल आचार्य गेट्स ट्रेंड। जरूर। इसमें हमारे वहाँ में कैसा होता है कि हमारे वहाँ वी डोंट हैव अ फॉर्मलाइज्ड सिस्टम टू बी ए वल्लभकुल और टू बी एन एजुकेटेड वल्लभकुल। हमारे वहाँ जो परंपराएं हैं वो इन हाउस एजुकेशन की हैं, कि घर पे ही आके शास्त्री जी पढ़ाते हैं और घर पे ही जो हमारे ताज जी हैं, हमारे काका जी हैं, हमारे नायना हैं, वो सब हमें अभ्यास कराते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होती है हमारे वहाँ के आप
ये पढ़िए, इफ यू आर युवा वल्लभकुल, आप ये एग्जाम दीजिए तो आपको ये डिग्री मिलेगी, या फिर आप ये आप ये बुक पढ़ के आइए तो आपको वो डिग्री मिलेगी। ऐसा कुछ हमारे वहाँ क्रम नहीं है। पर और जो हमारे वहाँ तो आपको पता ही है कि जो बचपन से ही जो माहौल मिलता है, हमारे वहाँ तो बचपन से ही जब बड़े बिराजे होते हैं तो शास्त्र की चर्चाएं होती हैं। हवेली में अपन सुबह उठो तो मंगलम मंगलम ब्रजभूमि मंगलम, मंगल आरती गोपाल की माई, चतुर्बुद्धास राम मंगल करे बानिक श्री गिरधर लाल की माई। ये माहौल ही सो, तो फिर वो दृढ़ चरण के रो भरोसे, उससे ही हमारे भगवत वार्ता से हमारी रात्रि होती है और दिन का प्रारंभ मंगला के पदों से होता है। और जहाँ जाओ हर हर बार के जैसे राजभोग धरवे की खबर है, जैसे श्रृंगार धरवे की खबर है, जैसे संध्या के दर्शन की खबर है, तो बहुत प्रिविलेज फील करते हैं हम कि हम ऐसे कुल में जन्म हुआ हमारा, ऐसे परिवार में जन्म हुआ, ऐसे परंपरा में जन्म हुआ कि जहाँ प्रभु का इतना संविधान प्राप्त होता है हम सभी को, जिसका हमें बहुत प्रसन्नता है, बहुत गौरव है, और बहुत हमें इस बात की इसके लिए शुभ भाव जी है हमारे लिए। जी जी जी। जैसे 500 वर्ष पुरानी परंपरा है ये पुष्टि मार्ग, ये परंपरा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ पुष्टि मार्ग। तो इफ़ समथिंग हैज़ गॉन ऑन, सर्वाइव्ड 500 years ऑफ चेंज, और ड्रास्टिक चेंज हुआ है इन 500 सालों में, तो हाउ हैज़ पुष्टि मार्ग सर्वाइव सो फार? लाइक क्या हमें री इन्वेंट करने की खुद को ज़रूरत पड़ी है आगे, लाइक एज वी मूव फॉरवर्ड इन टाइम? डिड पुष्टि मार्ग इवॉल्व ओवर टाइम, या ट्रेडिशंस वही है, कुछ बदलाव आए हैं? तो हाउ हाउ डिड दैट हैपन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है मेघ इसमें कि यदि कोई व्यवस्था 500 वर्षों से अविरत चालू है, तो वस्तुतः उसके मूल बहुत ही स्ट्रांग है। लोग भाषा में बात करूं, आपको अपनी कंपनी चलानी हो, आपको अपनी दुकान चलानी हो, 5 साल चला के बताओ, वो जब चलाने वालों को पता होता है इसमें कितना भोग देना पड़ता है और इसमें कितना खून पसीना एक होता है, तब जाके मान मान 5 साल चलती है। और जबकि उसमें तो तुम्हारे पास बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, बोर्ड ऑफ कमिटी मेंबर्स है, सब है, फिर भी 5 साल चलाना हो तो यू नो पर हमारी परंपरा, अब देखिए हम सभी वल्लभकुल परिवार हैं, सब में आपस में खूब प्रेम है, पर हमारी कोई ऐसी कोई कमेटी नहीं है कि हम सब कमेटी मिलके नक्की करें कि अब पुष्टि मार्ग को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कि अब ये बालक यहाँ पधारेंगे, कि अब ये बालक यहाँ पधारेंगे। ऐसी कोई कमेटी हमारे वहाँ नहीं है। वल्लभकुल परिषद जरूर है, किंतु वो इसलिए यदि ऐसी ऐसी स्थिति होने के बाद भी यदि कोई व्यवस्था इतनी लंबी चल रही है और इतनी सुदृढ़ता से चल रही है, तो हम सभी को यह मानने की इच्छा हो कि न हो, पर ये मानना ही पड़ेगा कि ये वस्तुतः इसके जो मूल हैं, इसके जो रूट्स हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। और जी इस प्रकार की यदि ठाकुर जी की ही कृपा हो, ठाकुर जी की ही इच्छा हो, तो ये संभव है। बाकी इस प्रकार की व्यवस्था का चलना बहुत ठाकुर जी की कृपा से ही चल रही है। अब देखिए, आज अपनी पुष्टि मार्ग की 1700 हवेलियां हैं पूरे वर्ल्ड में। आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आप यूके जाएं, आप अफ्रीका जाएं, आप नॉर्थ अमेरिका जाएं, कहाँ हवेली नहीं है हमारी। आज 5 करोड़ वैष्णव हैं पूरे अपने संप्रदाय में, और वल्लभकुल हैं 280 290। अब आप विचार करें कि 280 आचार्य खाली पुरुष हैं, और उसमें भी एक्टिव तो जितने हैं आप रफी आप एस्टिमेट लगाइए, 150 वल्लभकुल बालक एक्टिव होंगे। उसमें यदि 100 वल्लभकुल बालक और 5 करोड़ वैष्णव, आप तुम देख लो, एक प्रपोर्शन देख रहे हो क्या रेशियो है। तो यदि इतना व्यवस्था चल रही है, हम कहते हैं कि सिर्फ कोई अमुक बैनर और पोस्टर लगाने का मतलब नहीं है कि व्यवस्था बहुत लंबी चल रही है। बैनर पोस्टर लगाए बिना ही प्रचार हो सकता है। और जो हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है, जो आप जाइए सौराष्ट्र के गांवों में, आप जाओ मध्य प्रदेश के गांवों में, आप जाओ राजस्थान के गांवों में, ऐसे ऐसे गांव के जहाँ तो अपने पुराने आचार्य से बालक विराजे हैं, 7 7 दिन विराजे, 2 2 महीने विराजे, जबकि उस गांव में न तो इलेक्ट्रिसिटी के ठिकाने थे और न तो कुछ था उस समय, आज से 50 वर्ष पहले। किंतु इतना श्रम आप सभी आचार्यों ने लिया, और उसका ही परिणाम अभी आज हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, और ये जो तुम अपन दोनों इकट्ठे हुए हैं, ये इंस्टाग्राम, ये तो बहुत इजी है। अपन तुम इसी में बैठे हो, हम इसी में बैठे हैं, अपन तो मजे में बस अपन तो बात कर रहे हैं। पर वस्तुतः वहां जाके जो श्रम लिया है वो अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है।
और अभूतपूर्व है। इसलिए भले जी जी अपन अब पोस्टर्स नहीं लगाते कि वी हैव 5 करोड़ फॉलोअर्स, कि वी हैव 1700 टेम्पल्स, कि वी हैव दैट मच एकड़ ऑफ लैंड एंड वी आर एन इंस्टीट्यूट ऑफ दैट मच बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने पास कुछ नहीं है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है। और इसके जो इसलिए हम सभी को गौरव हो कि 500 वर्ष पुरानी यह परंपरा खूब ऐसे ही आगे के 500 वर्ष के या 500 पीढ़ी तक इस प्रकार चलती रहे। इसका ही हमें और तुम्हें मिलकर प्रयास करना चाहिए, और जो हम मिलकर यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जय जय जय। जनरल सेंटिमेंट ऐसा है कि जो भक्ति है, धर्म है, सेवा है, तो वो वृद्धावस्था के लिए रिजर्व्ड रखनी चाहिए। पहले हमें लाइफ एंजॉय कर लेनी चाहिए। फिर भी जय जय हमें ऐसी स्टोरीज सुनने मिलती है जहाँ पे वैष्णव आते हैं हमारे स्टोर पे, तो बात होती है तो पता चलता है कि उनके जो 10 वर्षीय एक सन है, तो वो स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद अपनी सेवा खुद से करते हैं। फिर यूके से एक 13 वर्षीय बालक है, तो उन्हें नॉन वैष्णव फैमिली से है, बट पता नहीं अचानक से ताप हुआ तो सडनली ही तुरंत ही व्रज की ट्रिप उन्होंने प्लान की, यूके से व्रज आए बिकॉज ताप हुआ। तो ऐसी कहानियाँ हमें जानने मिलती है। तो आई एम श्योर कि जे आपके पास तो ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है जहाँ पे वैष्णव की एंट्री, यंग वैष्णव की एंट्री स्पेसिफिकली इस मार्ग में हो रही है। तो सवाल ये है जे कि सबसे पहले तो ऐसी इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज़ यदि आप हमसे शेयर कर सके तो बहुत ही बढ़िया होगा। एंड द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि क्या हमारा जो प्रवेश हो रहा है यंग वैष्णवों का, इज़ इट ऑप्टिमिस्टिक या इज़ इट नॉट अ वेरी गुड पिक्चर? सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि जो लोग मानते हैं कि धर्म वृद्धावस्था की चीज है, हम बता दें कि वस्तुतः जरा भी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक आप लॉजिकली आप इस प्रश्न का विचार करें तो धर्म की अब आप एक होती है हमारी तुम्हारी उम्र जो 20-30 साल के बीच में होते हैं, और एक होती है आफ्टर 60s या आफ्टर 65ish। अब जब व्यक्ति वृद्ध होते हैं और जब व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, उसके बाद उनके जीवन में आती चैलेंजेस है ना, बहुत सीमित है। उनको क्या चैलेंज है? सिर्फ खुद के शरीर की और खुद के रोगों की। जबकि हमारे पास तो हमारी पीढ़ी में, हमारी इस उम्र में नई नई अपॉर्चुनिटीज की हमें वो चैलेंजेस रहती हैं। नए जॉब पे लगना हो, पहले तो बच्चे पढ़ते हैं तो वो कॉलेज की लाइफ की वो रहती हैं चैलेंजेस। यानी आप देखें द अमाउंट ऑफ चैलेंजेस जो 20s 30s में आती हैं और द अमाउंट ऑफ चैलेंजेस जो 60s में आती हैं, लगभग ट्रिपल या 5 टाइम्स ज्यादा चैलेंजेस हम इस उम्र में फेस करते हैं। तो धर्म यदि इस उम्र से ही हो तो वह हमें इस सभी चैलेंजेस को फेस करने में बहुत मदद रूप होता है। और इसलिए कभी भी ऐसा हमें माना है कि धर्म तो हम वाड़ सफेद था तेरे हवेली जवान, अरे भैया वो ना हो तो पहले पहले से ही जाना होता है हवेली, क्योंकि अभी से ही जाओगे तो धर्म क्या है? धर्म हमारा एक 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 साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो हमारे इस मन को स्थिर रखता है और हमारे मानसिकता को, मानसिकता को वो अपलिफ्ट करता रहता है। तो यदि इस उम्र में जब चैलेंजेस बहुत हैं तभी धर्म होगा, तभी श्रीनाथ जी का आश्रय होगा, तभी वल्लभ की बातें होंगी, तो हम कहीं ना कहीं उन सभी चैलेंजेस को फेस करने में बहुत सुखरूप रहेंगे, बहुत प्रसन्नता से और बहुत सहजता से हम उनको पार कर पाएंगे। गुजराती में पता है कहावत है कि जो सवारनी चाह बगड़े तो दिवस बगड़े, સવારની ચા બગડે તો સવારનું દાળ બગડે તો પણ દિવસ બગડે, અથાણું બગડે તો વર્ષ બગડે, क्योंकि अचार साल में एक बार बनाते हैं। અથાણું बगड़े तो वर्ष बगड़े, અને युवावस्था बगड़े तो जीवन बगड़े। तो यदि हम युवावस्था ही बिगड़ जाएगी, बहुत मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे अपन शर्ट पहनते हैं, यदि शर्ट का पहला बटन ही गलत लगे तो उसके फॉलोइंग जितने भी बटन है ना सभी गलत लगेंगे, क्योंकि वो पहला ही गलत लग गया। तो इस प्रकार यदि जीवन का पहला बटन समान यदि बाल्यावस्था युवावस्था ही जो गलत गई तो उसके फॉलोइंग जितनी भी अवस्थाएं होंगी, वो भले प्रौढ़ावस्था हो कि वृद्धावस्था हो कि जो भी अवस्थाएं हो, वो सभी कहीं ना कहीं वो सुव्यवस्थित वैसी न रहेंगी।
इसलिए जी अपने बाड़पन थी जो संस्कार हो कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता नेह, भागवत जी में भी कहा गया है, प्रहलाद जी और भगवान का वचन है वहां पे कि कौमारे के बाल बच्चों को पहले से ही धर्माचरण करवाएं, तो ही वो उसका जो फल है वृद्धावस्था में जाके मिलता है हमें। और जिस जी प्रकार की तुमने कहानियां की बात करी कि बच्चे 13-13 साल के बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं सेवा में, ऐसे ऐसे कितने परिवार हैं कि जिनके माता पिता वैष्णव न हो, वैष्णव कुल में वो लोग वैष्णव कुल से नहीं आए होते हैं, किंतु किसी के प्रवचन सुन के इतना भाव जागृत होता है, अथवा तो नाथद्वारा गए तो वहां से इतना भाव जागृत हुआ, अथवा कुछ भी ऐसे प्रसंग होते हैं उनके जीवन में कि जिससे उनका एकदम भाव अपलिफ्ट होता है। इस बहुत सारे प्रसंग हैं, अभी मैं गिनाने जाऊंगा तो अपना तो 1.5 घंटे 2 घंटे इसमें निकल जाएंगे। इसलिए जिस प्रकार के तुमने मुझे उदाहरण दी, वैसे बहुत उदाहरण है कि माता पिता कोई दूसरे विदेश के हों तो कितने वाइट्स, पता है तुम्हें कितने वाइट्स पुष्टाई ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आप अमेरिका जाओ तो वहां लगभग 30 से 40 अमेरिकन वाइट्स ठाकुर जी पुष्टाई ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और वो भी कोई ऐसी वैसी सेवा नहीं, एकदम व्यवस्थित सेवा। उनके मदन मोहन लाल जी बिराजते हैं, किसी के वहाँ किसी का मथुराधीश जी बिराजते हैं, किसी के वहाँ लालन बिराजते हैं, और ऐसे ऐसे श्रृंगार करते हैं कि अपन भी आश्चर्यचकित रह जाए कि अरे भाई क्या क्या बात है, क्या सेवा कर रहे हैं लोग। इसलिए जी जी जो मैं कह रहा हूँ कि अपने रूट्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो किसी को भी ठाकुर जी से प्रेम करवा सकते हैं। इसलिए ऐसे तो अगणित जी प्रसंग हैं और उन सभी प्रसंगों पे अपन चर्चा करेंगे, किंतु मेन अपना मूल सिद्धांत तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि धर्म वृद्धावस्था की चीज नहीं है, पर धर्म युवावस्था की चीज है, धर्म बाल्यावस्था की ही चीज है। और यदि वो उदाहरण ध्यान रखोगे, यदि पहला शर्ट का पहला बटन गलत लगा तो सब बटन गलत लगने वाले हैं। तुम्हारे ऊपर है पहला बटन बराबर लगाना है कि नहीं लगाना। जी। तो जे ये सेंटिमेंट आता कहाँ से है कि वृद्धावस्था के लिए है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बचपन में स्कूल में जब था तब घर पे जब जन्माष्टमी की स्कूल में छुट्टी होती थी तब अपने यहाँ पे कोई क्रम नहीं होता, पर अगले दिन जब आनंद महोत्सव होता है तब हमारा क्रम रहता है। तो स्कूल में छुट्टी लेनी होती थी तो टीचर्स को समझाना तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था। फिर होली धुलेटी है, दोलोत्सव का दिन है, तो नीचे सोसाइटी में सारे ही फ्रेंड्स खेल रहे हैं परंतु हम धोती बंडी पहन के ठाकुर जी के साथ खेल रहे, फिर मंदी वस्त्र बुहारी कर रहे ठाकुर जी के कक्ष में। तो उस समय ये धोती बंडी पहन के बाहर निकलने में संकोच होता था। तो ये ऑकवर्डनेस, ये रेजिस्टेंस टू एक्सेप्ट, ये कहाँ से आता है? इसमें इस बात का पहले में हमें मूल समझना पड़ेगा कि आप देखो, एक जनरल ऑब्जर्वेशन आप करो, आप कोई भी धार्मिक स्थानों पे जाओ, खाली पुष्टमार्ग की नहीं कह रहा हूँ, जहां भी आप जाएं 50% और ऐसे आपको मतलब वृद्धों की और वृद्धावस्था सफेद बालों की वहां मेजोरिटी रही है, बराबर। इट हैज ए रीजन। उसका रीजन ये है कि है ना, हमारी उम्र में लोगों को रहता है कि जैसे 1 करोड़ रुपए कमा लूं फिर तो मैं सुखी सुखी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बस मेरे पास एक BMW X1 आ जाए, मेरे पास BMW वो फलाना GT आ जाए, फिर तो सुखी सुख है। लोगों का रहता है कि बस एक बंगलो अमेरिका में बांधी लूं, एक न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में फ्लैट ले लूं, પછી तो सुखद सुख से। पर होता क्या है कि वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति सब कर लेता है, उसका वो इतने करोड़ का घर भी बन जाता है, वो गाड़ियां भी महंगी महंगी आ जाती हैं, पैसे भी बैंक अकाउंट में भर जाते हैं। उसको लगता है कि यार जितना सोचा था उतना मजा तो नहीं आई इसमें। समझ रहे हो बात को? मतलब अपन उसकी हाइप क्रिएट करते हैं कि अरे बस आटला पैसा આવી જાય પછી तो जीवन सेट, પછી तो શું જોઈએ। बहुत बार अपन ने भी ऐसा अनुभव किया, अपन को भी स्कूल में लगता है कि बस मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा फिर तो सुखी सुख। क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं और 10 मिनट मजा आती है, फिर तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो वृद्धावस्था तक जाते जाते ये जो नोशन है वो क्लियर होता है कि भाई भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं रहा हुआ है। सुख है नो डाउट। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रसगुल्ला खाने में मजा नहीं आती, कि शिमला घूमने में बहुत मजा आती है, किंतु देयर इज समथिंग अबव इट, ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहां जाके गाड़ी को अटका देना है। वो बात वो बाल सफेद होने तक समझ में आती है कि देयर इज समथिंग अबव इट, और इसलिए हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, और इसलिए हमें धर्माचरण करना है, इसलिए हमें धोती बंडी पहननी है, इसलिए हमें ठाकुर जी की सेवा पुष्टाई हुई करनी है, और इसलिए हमें पुष्टि श्रृंगार से आभरण खरीदने हैं, क्योंकि ठाकुर जी को लाट लड़ाना है।
तो वो बात समझते समझते बाल सफेद हो जाते हैं, और इसलिए ये कॉमन नोशन हो गया है कि धर्म એટલે વૃદ્ધો ની વસ્તુ છે। और इसका इसलिए इसका रूट है, अब वो तो ह्यूमन है, वो तो सालों से ऐसे ही रहे हैं, और इसलिए वो बच्चे पहनते हैं तो लोग चिढ़ाते हैं कि अरे आ तो भगत થઈ ગયો। स्कूल में चोटी रख के जाए बच्चा तो बोलता है अरे आ तो भगत આવી ગયો, भगत આવી ગયો, भगत આવી ગયો। मैं तो कहता हूँ जो भाई બધા કોઈ ના ભગત હોય, કોઈ પૈસા ના ભગત હોય, કોઈ ગાડી ના ભગત હોય, કોઈ પ્રોપર્ટી ના ભગત હોય, ઘણા ઘરવાળીઓ ના ભગત હોય, बराबर ने। उसमें हम प्रभु के भगत हो गए तो कहाँ मानता है। हम थोड़ी कोई गलत व्यक्ति का आश्रय कर रहे हैं। तुम किसी गुंडे का आश्रय करो तो फिर तुम्हें गिल्ट हो कि अरे भाई मैं इसकी शरण क्यों गया। अरे पर ये तो प्रभु है, साक्षात परब्रह्म, परम काष्ठापन्न परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। इनके भक्ति में किस बात की शर्म और किस बात का संकोच हमें। इसलिए ये है नोशन, और इसका रूट हमने बताया कि इसका कारण क्या रहा है, और इसलिए अपन लोगों की विचारधारा को तो बदल नहीं सकते हैं, किंतु अपना जितना आचरण उस दिशा में हो, अपना जितना आचरण अपन धर्माचरण में अपना आचरण को लगाएं, उतनी हमारे लिए ही भलाई होगी। जैसे एक कारण क्या ये हो सकता है कि हमारा जो अभ्यास था, स्कूल स्टडीज़ थी जो, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट था एंड मोस्ट ऑफ इट वाज रिटन बाय वेस्टर्न। हमारा जो भी अभ्यास है वो वेस्टर्न, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम्स थी वहाँ से आया है। स्कूल में, साइंस में हमें जो भी इन्वेंशंस सिखाए गए वो सारे ही वेस्टर्न के थे, और ऑब्वियसली वहाँ से ही जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बाहर उभर के आई है। परंतु उसके पहले का जो प्राचीन काल का जो भी हमारे यहाँ के इन्वेंशंस थे वो हमें समझाए नहीं गए। तो एक तरह से वी वर डिस्टेंस्ड फ्रॉम आर कल्चर, फ्रॉम आर रूट, एंड इसलिए वो गर्व, वो गौरव नहीं है हमारे रूट के प्रति। तो क्या एक ये रीज़न हो सकता है इस संकोच का? बहुत अच्छा प्रश्न है मेघ, और ये रीजन है। पर तुम्हारे प्रश्न में जो तुमने शुरुआत में बात कही कि साइंस सिखाने के कारण धर्म से विरुद्ध हुए, तो देखिए ये बात हम नहीं मानते। लोग अमुक विचारकों का यह मानना है कि धर्म में साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुई, ये सब बाधक है, ज्ञान हुआ। हम तो कहते हैं ये सब धर्म में बाधक नहीं है, पर किंतु ये सब तो साधक है। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो फिर तो हम ये लाइव सेशन कैसे कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जी कारण ही आज इतने लोग हमें सुन पा रहे हैं, इतने लोग हमें समझ पा रहे हैं। और इसलिए पहले तो ये बात हम सभी अपने मन में से हटा दें कि धर्म का और विज्ञान का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि धर्म की प्रत्येक वस्तु में विज्ञान। अब बहुत बहुत सिंपल बात है, दंडवत कर्म, उसमें क्या करते हैं हम कि अपन झुकते हैं, पंचांग प्रणाम हो या साष्टांग प्रणाम हो, और अपन झुक के अपना अपने जो इष्ट हो उनको अपन प्रणाम करते हैं। अब उससे क्या होता है, साइंटिफिक कारण उसका ये है कि जो अपना ब्लड सर्कुलेशन अपने बॉडी का रहता है, दंडवत करने से वह अपने ब्रेन पे आता है, और इसलिए ब्रेन पे आने से अपनी जो ब्लड सेल्स कहो या वहां की जो नर्व्स रहती हैं अपनी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एंड इन दैट वे हमारी बुद्धि एनहांस होती है, हमारी बुद्धि इवेल्युएट होती है। और इसलिए कहा गया कि बार बार दंडवत करो। हमारे वहां में कैसा कहा कि क्या क्रम रहा गया कि सभी वस्तुओं के पीछे दो पक्ष रहे, एक सैद्धांतिक पक्ष और एक भावनात्मक पक्ष। क्रिकेट खेलने जाए कोई बच्चा तो उसका उद्देश्य यह नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करूं, पर उसका तो उद्देश्य है कि मैं अपने खेल को एंजॉय करूं। पर वो खेल को एंजॉय करते करते कब उसकी एक्सरसाइज भी हो जाए तो उसको पता ही नहीं चलता है। तो हमारे आचार्यों ने सभी वस्तु भाव के रूप से बताई कि तुलसी जी लेने का ये भाव, दंडवत करने का ये भाव, कान में पैरों। अब तुम्हें पता हो तो यदि आयुर्वेद कहता है कि जो कान के ये हमारे भाग हैं, इसको ऐसे खींचने से हमारी बुद्धि में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, एंड इन दैट वे हमारी बुद्धि पावर, मेंटल पावर हमारी स्ट्रांग होती है। इसलिए पता है स्कूल में पनिशमेंट देते हैं तो क्या देते हैं कि मुर्गा बन जाओ। क्यों ना आंख नहीं पकड़वाते, क्यों बाल नहीं पकड़वाते, क्यों कान पकड़वाते हैं, क्योंकि ये भाग जितना खींचोगे उतना ये स्ट्रांग होगा। इसलिए देखो महिलाओं में ये क्रम रखा गया कि वो कान के वो पहरे, कान के जो कुंडल को या जो भी को। इसलिए आप देखो महिला बुद्धिमान है कि पुरुष बुद्धिमान है, इसका उत्तर आप ही दे पाओगे। और इसलिए हमारे वहां सभी वस्तुओं को उस प्रकार प्रेजेंट किया कि उसमें साइंटिफिक पक्ष भी हो और भावनात्मक पक्ष भी हो। किंतु हाँ, हमारी बात सही है कि जो अमुक वेस्टर्न विचारक आए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स आए, उन्होंने
जो हमारा मूल रूप था उसको बहुत कुछ भ्रष्ट किया। और उन्होंने क्या किया कि अपने में से भारतीयता को हटाया, हिंदुओं में से हिंदुत्व को हटाया। देखो दो लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, बहुत सारे लोगों ने किया, पर दो लोग बहुत प्रोमिनेंट थे। एक थे मुगल और दूसरे थे ब्रिटिशर्स। मुगल क्या करने गए, फॉर एग्जाम्पल एक तालाब हो, उसमें मछलियां हो बहुत सारी, मुगल क्या करने गए कि एक एक मछली को मारने गए। औरंगजेब हो के शाहजहां हो, वो सब एक एक मछली को मारो पकड़ पकड़ के। ब्रिटिशर्स बुद्धिमान, उन लोगों ने क्या किया कि देखो मछली को एक एक को मारोगे ना तो कभी पूरा नहीं हो पाओगे। उन्होंने कहा उससे मछली को मारना हो, इसका पानी सूखा कर दो, पौंड को सुखा दो। तो उन्होंने जो अपना जो पानी था, अर्थात अपने जो संस्कार थे, अपना हिंदुत्व था, अपना भारतीयता थी, उसी को उन्होंने नष्ट कर दिया कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। वो तालाब में से पानी हटा दो तो जरूरत ही नहीं, झंझट ही नहीं, एक एक मछली को मारो, उससे अच्छा पानी हटा दो तो बात ही पूरी। इसलिए हमें हमें वह विवेक हो, हमें यह समझ हो कि हमारी जो संस्कृति है काफी उच्च है, काफी उत्कृष्ट है, काफी श्रेष्ठ है, और तुम्हारे जैसे युवाओं को उसमें रुचि है, और तो खूब प्रसन्नता का विषय है वह। जी जी। जैसे एक निरंतर डिबेट रहती है बड़ों में और युवकों में, लाइक जनरेशनल डिबेट ही है ये कि द एल्डरली आर ऑलवेज लाइक कि हमारे ज़माने में ये होता था, ऐसे होता था, ये बेटर था। एंड युवकों का कहना होता है कि ज़माने के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। जैसे कि पहले मर्यादी वैष्णव के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे और लाइक अन्य असमर्पित जल भी नहीं पीते थे तब, परंतु अब ऐसा हो गया कि ज़ोमैटो स्विगी है तो विद इन 20 मिनट्स जब भी मन हुआ 20 मिनट्स में बाहर का घर में आ गया। घर के बाहर का नहीं लेने की बात अलग है, घर में ही बाहर का आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आर द एल्डर्स करेक्ट? क्या हम अपनी मॉरल, स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल करप्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम वी आर जस्ट अडेप्टिंग टू द मॉडर्न टाइम्स? सो वेयर इज दिस बैलेंस बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशंस? जो तुमने मैं एक पहले बात करी कि हमेशा अमुक लोगों का ये उनका एक मानसिकता रहती है कि हमारे जमाने में ऐसा था, अभी का जमाना अच्छा नहीं है, पहले ऐसा था, पहले वैसा था। हमारे ह्यूमंस की यह टेंडेंसी रही है कि हमेशा है ना, ह्यूमंस खाली आज की बात नहीं है, पहले से अपने जो जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन हुई अपनी, पहले से जो भी अपने मनुष्य हुए, उनमें टेंडेंसी है कि वह है ना अपने समय को कोसते हैं, वह अपने समय के बारे में नेगेटिव चीज बोलते हैं। वह बोलते हैं कि अरे अब तो कुछ नहीं अच्छा है, पहले के जमाने में बहुत अच्छा था। अब वो अच्छा था कि नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर हमेशा अभी अभी मैं पढ़ रहा था एक बुक, तो उसमें लिखा था कि द ओल्डेस्ट फाउंड बुक ऑन दिस अर्थ अभी मिली थी अमेरिका में, और वह बुक थी चाइना की, चाइनीज बुक थी, और वो बहुत हजारों साल पुरानी थी। तो उसका उन्होंने प्रीफेस उन लोगों ने पढ़ा, जो अपन पूरा भूमिका लिखते हैं बुक के पहले, तो उसमें उन्होंने चाइनीज में लिखा था कि समय बहुत खराब आ चुका है, भाइयों भाइयों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, और पति पत्नी अलग हो रहे हैं, और बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, समाज बहुत पतन की तरफ जा रहा है। 6000 साल पहले के जनक, मुझे याद नहीं है कितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इयर्स, पर हजारों साल पहले की बात है। अब तुम विचार करो, अपन तो मानते हैं कि 1000 साल जैसे क्या, कौन सा सतयुग था 1000 साल पहले? तो अरे भाई ऐसा कुछ नहीं था, जो है वो अभी है, आज है। और जो अपन, इसलिए तो महाप्रभु जी की विशेषता क्या है मेघ, और सभी में और महाप्रभु जी में क्या फर्क है कि महाप्रभु जी ने जो भी किया प्रेजेंट टेंस में किया। वल्लभ ने ये राह नहीं देखी कि कब जीव यहाँ इस लोक में साधन करेगा, जप पाठ करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, और मुझे वो गौलोक में पाने आएगा। आपका तो यही प्रयास कि मैं तो वैष्णव में घर ठाकुर जी पुष्ट करा दूं, और इन्हीं हाथों से उन्हें ठाकुर जी का स्पर्श करा दूं। इसलिए आप देखो पुष्टि मार्ग में सभी वस्तु प्रेजेंट टेंस में है। आप आगरा, जयपुर, दिल्ली घूमने जाओ तो वहां कहते हैं कि देखो ये राजा का दीवान है, आम था,
ये राजा का दीवान एक खास था, यहाँ राजा बैठता था, यहाँ राजा सोता था, सब पास्ट टेंस में होते हैं। किंतु आप बैठक जी पर जाओ तो पूछो मुखिया जी को, मुखिया जी का समय हो रहा है, तो कहेंगे कि अभी महाप्रभु जी के राजभोग आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अपन हवेली में जाओ तो पूछो कि अरे मुखिया जी का समय है, अभी ठाकुर जी के श्रृंगार हो रहे हैं। सेम टाइम फ्रेम, वो भी 500 ईयर्स पहले हुए, मुगल महाप्रभु जी 500 साल पहले ही हुए। किंतु आपने जो व्यवस्था बनाई वह ऐसी बनाई कि जो कहते हैं ना कि सुख ने माड़िया पर ना चढ़ाओ। अपने घर पे वो ऐसे स्टोर करने के ऊपर माड़िया होता है ना, जिसपे अपन सब वस्तु धरते हैं। अपन कहते हैं कि ना ना ऐसा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, ना ना ऐसा हो जाएगा तो भगवान मिलेंगे। अरे ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा कि हम, मेरे तो यही प्रयास है कि मुझे तो जीव को इसी जन्म में इन्हीं हाथों से भगवान का स्पर्श करा देना है। मुझे तो जीव को इसी जिह्वा से ठाकुर जी का प्रसाद चखा देना है। मुझे तो जीव को इसी कान से ठाकुर जी कथा का श्रवण करा देना है। उनने राह न देखी कि कब मेरा जीव साधन करेगा, कब यह जब तब करेगा और कब मेरे लोक में आएगा। जी। तो इसलिए यही विशेषता है श्री महाप्रभु जी की। और रही बात, तुमने कहा मर्यादी वैष्णव की, जो तुम कह रहे थे कि जल की व्यवस्था थी पहले, अब तो जोमेटो स्विगी आ गए हैं। अब देखो इसमें तो वल्लभ की स्पष्ट आज्ञा है कि असमर्थ वस्तुओं का भक्षण एक वैष्णव को नहीं करना चाहिए। और किंतु उसके साथ साथ ये भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि हम समय के हिसाब से चलें। अब कुआ का जल लेने आप अमेरिका में जाओ, अब अमेरिका में कहाँ कुआ है, वो तो कुआ खोदोगे तो आपका तो वो हो जाएगा, केस हो जाएगा कि ये तो कुआ खोदने आ गए। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हम कर सकें उतना करें। अपराध कब है? जब अपन जो कर सकते हो तो भी ना करें। अब कोई व्यक्ति बिल्डिंग में रहता हो, मुंबई में, अहमदाबाद में या सूरत में, उसके अगर वहां व्यवस्था हो बोरिंग के जल की, और अगर उसमें भी वह फिर बॉटल का जल धरे, या उसमें भी अगर वो नल का पानी धरे, तो वह फिर वो अपराध है। यानी कि समय के हिसाब से हम चलें, किंतु उसमें यह ध्यान हो कि वल्लभ की मैंड और मर्यादा का उल्लंघन ना हो। पर एट द सेम टाइम जिस वस्तु के लिए ये सब नियम बनाए गए, ये सब नियम क्यों बनाए गए? ये सब नियम बनाए गए प्रभु से प्रेम करवाने के लिए। तो ऐसा ना हो कहीं हम ये नियमों में फंस जाएं और ठाकुर जी से प्रेम करना ही छोड़ दें। कि व्यक्ति को सूरत से अहमदाबाद आना हो, वो कहे कि सूरत से अहमदाबाद तो आऊंगा मैं, पर जब मुझे रोड पे काले कलर की 10 टायर वाली बस मिलेगी तभी मैं अहमदाबाद आऊंगा। अब ये कोई बात नहीं है। तुम्हारा अहमदाबाद पहुंचना तुम्हारा मेन उद्देश्य है, नहीं कि काली बस में आओ कि नई पीली बस में आओ। वो सब तुम्हारे उसमें ठीक है, अमुक हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उनका हम ससम्मान सभी का पालन करते हैं। किंतु हमें यह प्रयास करना है कि हम कहीं उन्हीं में उलझे हुए ना रह जाएं, उन्हीं में फंसे हुए ना रह जाएं। और जो हमारा अल्टीमेट गोल है ठाकुर जी से प्रेम करना, प्रभु में भक्ति बढ़ाना, उसकी तरफ हम अग्रसर हों, तो वही हमारे लिए उत्तम रहेगा और वही इस समय के अनुकूल रहेगा। जी, आज के दिन में, आज के ज़माने में लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि एम्बिशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं, एस्पिरेशंस इतने ज़्यादा हो गए कि मोस्ट ऑफ आवर मेंटल एनर्जी, मोस्ट ऑफ आवर टाइम गेट्स ईटन बाय ट्यूशन्स है, कॉलेजेस है, फिर एक बार कॉलेजेस ख़त्म हो गई, फिर जॉब्स है तो रात के 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, फिर मूवी देखनी है, रेस्टोरेंट्स जाना है। तो ऐसे समय में कैसे हम प्रभु के लिए, सेवा के लिए अपने मन को डाइवर्ट करें, हम उसको सही राह में खींचे। एंड दैट लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल कि आज के टाइम में व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द यूथ इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी? ये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दूंगा मैं मेघ, कि एक तो तुम्हारा ये प्रश्न था कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर पुष्टिमार्ग इन टुडेज वर्ल्ड। तो चैलेंजेस बहुत हैं, किंतु पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं कि पुष्टि मार्ग ने पिछले अमुक वर्षों में खूब प्रगति की है। यदि आप एक एनालिसिस करें
और देखो तुम ही बैठे हो मेरे सामने, तुम भी यंग हो काफी, तुम कुछ अलग अलग तुम्हें जाना हो, तुम कोई भी तुम ऑक्यूपेशन में ले सकते हो, जा सकते हो, किंतु तुमने ही ये सिलेक्ट किया कि मुझे पुष्टि मार्ग का प्रचार करना है। तुमने ही यह प्रचार किया कि मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो उसकी हमें बहुत प्रसन्नता है। और तुम्हारे जैसे बहुत सारे आजकल जो यंग वैष्णव हैं, जिनमें टैलेंट है, किसी में बोलने का टैलेंट है, किसी में सामग्री बनाने का टैलेंट है, किसी में ज्ञान का टैलेंट है, तो वह सभी अपने अपनी वस्तुओं को इस मार्ग में विनियोग करा रहे हैं, जिसकी बहुत प्रसन्नता है। किंतु द ग्रेटेस्ट चैलेंज जो आज मैं देख रहा हूं पुष्टि मार्ग के लिए, स्पेशली विदेशों में, जो अब बहुत जल्दी इंडिया में आने वाली है, वह है स्वरूप सेवा। थोड़ा तुम्हें सुन के ऐसा अजीब लगेगा, किंतु सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे वहां। पहले क्या भाव थे, अपनी पीढ़ी तक क्या था कि जैसे कोई स्वरूप हो तो उनके लिए ऑटोमेटिकली अपने मन में उनके लिए दीनता आती है, कि उनके लिए ऑटोमेटिकली अपने मन में एक भावना आती है। अब के बच्चे उस स्वरूप सेवा से डिटैच होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अरे भगवान की मूर्ति में क्या मानने का, भगवान तो दिल में बसते हैं, भगवान की तो दिल से सेवा होती है, ये सब मूर्ति पूजा क्या करने की। अमुक लोग तो ऐसे ऐसे कहने लायक शब्द कहते हैं। और हमारा पुष्टि मार्ग की जो पूरी परंपरा है वह इस स्वरूप सेवा पे ही आधारित है। मेघ, हमारे वहां तुम देखो, राग भोग श्रृंगार हो, यदि स्वरूप ही ना हो, यदि ठाकुर जी का श्री विग्रह ही ना हो, तो फिर वो राग और क्या भोग और क्या श्रृंगार। तो इसलिए हम जैसे लोगों को, तुम्हारे जैसे लोगों को ये एक जो एक वाइब, एक जो पूरा माहौल, एक एयर चली है कि स्वरूप सेवा, एंटाई स्वरूप सेवा, उससे हम सभी को मिलके उसका वो सोल्यूशन लाना है। किस प्रकार एक स्वरूप में इन लोगों का प्रेम हो। लोग कभी कभी स्वरूप को ठाकुर जी की सेवा को गुड्डा गुड़िया का खेल मानते हैं। हमें तो बहुत दुख होता है जब हमें ऐसे बात सुनते हैं। वो तो कहते हैं कि आप तो शुरू हो या तो कह रहे जगह ने आम करो, ने आम बेसाड़ो, ने आम करो। हमें तो हमारा तो मन खिन्न छिन्न भिन्न हो जाता है जब हम ऐसी बात सुनते हैं तब। किंतु ये सच्चाई है। और जो वहां है वो 20 साल बाद इंडिया में है, 30 साल बाद हमारे भारत में है। जो हमारी पीढ़ी है, हमारी बाद की जो पीढ़ी है, वो उस प्रकार का ही वो प्रश्न करने वाली। इसलिए हम सभी को मिलके जो स्वरूप सेवा है इसको शायद और सिंप्लीफाई करना है, शायद और एक्सेसिबल करना है, और शायद और रीचेबल, इसकी रीच बढ़ानी है हमें, जिससे लोगों को ये भाव हो कि ये स्वरूप में साक्षात भगवान है। पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार के बाद यदि वल्लभकुल ने ठाकुर जी पुष्ट किए, तो वो ठाकुर जी पुष्ट हुए विराज रहे हैं। वो कोई फिर वो काष्ठ के या पाषाण के या पंच धातु के वो कोई स्वरूप नहीं रहे, वो साक्षात भगवान है। वह एक सूझबूझ है। हम जैसे युवा वल्लभकुल बालकों को और तुम जैसे जो वैष्णव है, युवा वैष्णव, उन सभी को प्रयास करना है कि स्वरूप के लिए लोगों को प्रेम हो। क्योंकि यदि स्वरूप सेवा नहीं है तो पुष्टि मार्ग फिर कैसे, क्या 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 पुष्टि मार्ग यदि स्वरूप सेवा ही ना हो। पुष्टाई हुए सेवा, साध निधि स्वरूप, ये सब तो हमारे बेसिक्स हैं। यदि यही ना होंगे तो कैसा पुष्टि मार्ग। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द यूथ। जो तुम्हारा प्रश्न था कि स्वरूप सेवा किस प्रकार एक्सेसिबल ज्यादा हो, किस प्रकार और इजियर हम उसको बनाएं, किस प्रकार हम और उसको ओवर रिचुअलिस्टिक ना बनाएं, वो हमारा दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। एंड आई एम श्योर कि अपन सब मिलके उसमें कुछ अच्छा कार्य करेंगे जरूर। जी जी बिल्कुल जी। हमें एक प्रयास करना है कि हम सिद्धांत ना बदलें किंतु पद्धतियां बदलें। एक होता है सिद्धांत बदलो कि तुम प्रिंसिपल्स ही हटा दो कि ठाकुर जी को पैंट शर्ट धराओ, ठाकुर जी को पिज्जा भोग धराओ। ये सब गलत बात है। जो वल्लभ ने आज्ञा की, हमें वल्लभ की आज्ञा के हिसाब से ही चलना है। सेवा कतिर गुरु और आज्ञा बादरम्बा हरिच्छया। तो अब स्पष्ट आज्ञा है अपने महत्व की, सेवा तो गुरु की आज्ञा से ही करनी है हमें। किंतु जिस प्रकार का समय है उस हिसाब से हमें पद्धति, जैसे क्रिकेट है, आज से 100 साल पहले क्रिकेट वॉज इन अ फॉर्म ऑफ अ टेस्ट मैच। लोगों के पास समय था, 5-5 दिन आके मैच को देखते थे।
फिर क्या हुआ कि 50 साल पहले लोगों के पास समय कम हुआ, तो लोगों ने कहा कि अरे 5-5 दिन को हम पागल हो गए, जब 5-5 दिन देखने आएंगे मैच को, छुट्टी करो क्रिकेट मैच को। तो उसने क्या किया, ओडीआई इन्वेंट करी, वनडे इंटरनेशनल, कि जो मैच तुम्हारी 8-10 घंटे में पूरी हो जाए, पर उसमें सिद्धांत सेम रखे कि वही 3 स्टंप वहां, वही 3 स्टंप यहाँ, और वैसे ही एलबीडब्ल्यू, वैसे ही शॉट लगते हैं, वैसे ही कैच आउट होता है, सब सिद्धांत सेम है, किंतु उन्हें पद्धति बदली। हम्म, आज से हम्म, लगभग 20 एक वर्ष पहले जब समय और कम हुआ, क्रिकेट ने क्या किया कि उसने ओडीआई से वापस खुद को री इन्वेंट किया और टी20 के फॉर्म में है। आप देखो, हम्म, टी20 के और टेस्ट के सिद्धांत एकदम सेम है, वही 11 प्लेयर एक टीम में, वही 11 प्लेयर दूसरी टीम में, वही उसी तरह से बैट पकड़ा जाता है, उसी तरह से बॉल। वो क्रिकेट वाला कहता है कि ना ना ना, ये तो बदल, इसको तो बेसबॉल ही बना डालो। तो फिर उसमें मजा ना रहती, उसकी जो आइडेंटिटी थी, जो जो वस्तु उसको क्रिकेट बनाती थी, वो फिर छूट जाती। इसलिए हम सभी को भी प्रयास करना है कि जो वल्लभ के सिद्धांत कभी ना बदले, जो ठाकुर जी के प्रेम के सिद्धांत हैं, अस्मत् वस्तुओं के सिद्धांत हैं, किंतु किस प्रकार उसे री इन्वेंट करके नई दिशा में और नए विचारों के साथ उसे आज के समाज में पेश करना, वह हम सभी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी है, सबसे बड़ी टास्क भी है, और सबसे बड़ा हमारा मिशन भी है। तो जे इसी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा, तो वहाँ पे एवरी फ्राइडे जो भी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थे उनको चर्च में एक मास अटेंड करना रहता था। तो हमारे पीरियड्स चालू रहते थे बट उनका अलग से क्लास रहते थे, फिर वो लोग बाद में 1-2 घंटे बाद ज्वाइन करते थे। सो एवरी वीक दे हैड टू dedicate a specific time for studying their own scriptures and they used to discuss it with pride. फिर मुस्लिम्स में भी अगर हम देखते हैं तो उनका भी जो उनके स्क्रिप्चर्स के प्रति जो अभ्यास का क्रम है, दैट इज़ लाइक एक अभिन्न पार्ट है उनकी लाइफ का। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे हम कोई एक जगह पे एकत्रित होके कुछ पढ़ रहे हैं, हमारे ग्रंथ को जान रहे हैं, हमारे शास्त्र को पहचान रहे हैं। तो लाइक इसका क्या सल्यूशन है? लाइक व्हाट आर द एजुकेशनल इनिशिएटिव्स दैट आर नेसेसरी टू री इन्वेंट आवरसेल्व्स एंड टू ड्रॉ यंग ब्लड, जो यंग वैष्णव है उनको सपोर्ट देने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? एंड इसी के साथ साथ वैष्णव पब्लिकेशंस जो है, तो आई हैव बीन, मैंने भी कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं, देखे हैं, एंड दे आर फैंटास्टिक। एंड आई थिंक बहुत ही ज़रूरी इनिशिएटिव है कि मेकिंग इंटरेस्टिंग फॉर द यंग जनरेशन टू नो मोर अबाउट आर ट्रेडिशंस। तो what are such initiatives that are being taken currently and what more needs to come? इसमें जब मैंने पहली बात की वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे जो क्रिश्चियंस हैं वह खुद के स्क्रिप्चर्स के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं। मुस्लिम्स हैं वो अपने जो कुरान है उसके लिए दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी डेडिकेटेड। हम हिंदुओं हम्म, की पुष्टिमार्ग की तो बात अपन करते हैं, किंतु हम हिंदुओं की बेसिक समस्या का कारण ही ये है कि हमने हमारे ग्रंथों को तो छोड़ दिए साइड में, और केवल मन गढ़ंत बातों से हम आगे बढ़ने लगे। अब देखो, मैं पूछता हूँ कि देखो, तुम रोड पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछो हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू से पूछो कि तुम्हें गणेश जी के बारे में क्या पता है, तुम्हें शिव जी के बारे में क्या पता है, तुम्हें कृष्ण के बारे में क्या पता है। मैं कहूंगा 95% लोगों का जो ज्ञान है उसका जो सोर्स है ना, वह ये है कि बचपन में कार्टून देखता था, उससे मुझे पता चला कि हमने एक सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पे, उससे हमें पता चला कि हमने वो अखबार में वो आर्टिकल पढ़ा, उससे हमें पता चला। यानी आप देखो, अब हिंदुओं के और पुष्टि मार्गियों के भी मैं कहूंगा जो जो ज्ञान का जो सोर्स है ना, तो बहुत अनरिलायबल है। जबकि वो सब क्या कि अपने मूल ग्रंथ को पढ़ते हैं। जिस दिन हम लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ा और केवल अपनी भावनाओं पे आधारित हुए, उस दिन हम पतन के डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ लेने का। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ग्रंथों, वी क्लिंग टू देम, वो अपन उनको ग्रंथों को अपन न छोड़ें, क्योंकि ग्रंथों को छोड़ा तो हम गए। और इसलिए ही
जो तुमने बात की, जो एजुकेशन इनिशिएटिव्स की तुमने बात की, और हमारे वहाँ मैं तो मानता हूँ कि इस चीज की अभी कमी है। और पुष्टि मार्ग में अब स्कूल जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, वल्लभकुल द्वारा, वैष्णव द्वारा, जिसमें नॉर्मल एजुकेशन हो, किंतु एक पीरियड, जैसे तुमने बताया कि एक पीरियड अपने षोडश ग्रंथ का हो, कि एक पीरियड अपने 84 वर्षमान वैष्णव की वार्ता का हो, तो इन दैट वे उन लोगों को अपने संस्कार सुदृढ़ होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए हैं, बहुत इनिशिएटिव्स हैं, जूनागढ़ में हैं और बहुत सारी जगह, मद्रास में कॉलेज है, वैष्णव कॉलेज जो वहां स्थापित हुई, वहां भी बहुत सुंदर मंगलाचरण से ही प्रेयर का, कॉलेज का प्रारंभ होता है, और यमुनाष्टक वहां रोज बुलाया जाता है, और ऐसे काफी प्रयास किए गए हैं। किंतु जो मैं कहा, 5 करोड़ वैष्णव के प्रपोर्शन में बहुत कम है। एटलीस्ट पुष्टि मार्ग को अब 30-40 स्कूल हों, तो जैसे बड़ोड़ा में 2-3 वैष्णव स्कूल हों, सूरत में 2-3 वैष्णव स्कूल हों, अहमदाबाद में वैष्णव की स्कूल हो, नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड और जो भी गुजरात बोर्ड, किंतु वो उसमें प्रेयर अपनी पुष्टि मार्गीय प्रेयर हो, उसमें अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाए। तो इन दैट वे उन लोगों को दोनों ज्ञान मिले, धार्मिक ज्ञान भी मिले और लौकिक ज्ञान भी मिले। अपन को व्यक्तियों को प्योर, जो कहते हैं ना, प्योर एकदम वैसा नहीं बना देना है कि वो दुनिया के लिए अनुपयोगी हो जाए। व्यक्ति को ऐसा ट्रेन करना है कि जो लौकिक दुनिया में भी एक्सपर्ट हो, अलौकिक में भी एकदम वह निपुण हो। हम कहते हैं ना, हमारे भाषा में कहते हैं, हमें उनको मोड़ का नहीं बनाना है कि एकदम बस वो दिन भर वो ऐसे ही करते रहे। उनको तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तू भक्ति का अर्थ ऐसा मत समझना कि दिन भर घर बैठ के माला घुमाता रहे। भक्ति करनी है, यानी कर्म भी करो, कर्मयोगी भी बनो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युद्ध, तुम मुझे याद भी कर और लड़ाई भी कर। ऐसा मत कर कि दिन भर मुझे याद ही करता रहे या फिर दिन भर लड़ाई करता रहे। दोनों काम कर, कर्मयोगी बन, कर्म कर सब संसार के, किंतु उन सभी में जो कारण है, उन सभी के जो मूल हैं, उसमें तो मुझे। और जब ये बात आती है तो हमें तो बहुत गौरव है, बहुत प्रसन्नता है कि हमारे पितृचरण ने, श्री अनिरुद्ध लाल जी ने इतनी सुंदर पुस्तकें लिखी। और वैष्णव पब्लिकेशंस, आपने लगभग, हमने तो आपका श्रम देखा है कोरोना के समय में, जो आपने गजब का श्रम लिया है उसके लिए, और लगभग 100-125 पुस्तकें आपने इंग्लिश में लिखी हैं। और ऐसे भी नहीं कि इंग्लिश आप मान रहे हो कि एकदम पतला सा कागज हो। तुम्हें तो पता ही है, मैं तुम्हारे पास तो है, तुम तो यहाँ पे आए थे तब भी अपन ने चर्चा की थी। ऐसी नहीं है कि वो एकदम टाइम पास हो, एकदम ठोस बुक है और खूब नॉलेज, उसमें नॉलेज मिले ऐसी बुक हैं। पुष्टि मार्ग के गेम्स हैं उसमें, पुष्टि मार्ग के पजल्स हैं। क्योंकि यदि युवाओं में मेघ हमें संस्कार सिंचन करने हो तो है ना, इंग्लिश बहुत जरूरी है, ये बात समझनी पड़ेगी। आज से जो हमारे पहले की पीढ़ी थी, उनको गुजराती हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, बराबर। हमारी जो पीढ़ी है और हमारे जो 2-3 पीढ़ी बाद होंगी, इंडिया की बात अलग है, पर हम फॉरेन की और सबकी बात कर रहे हैं, वहां ऐसा संभव है। वहां तो अभी ये हालत है कि बच्चों को गुजराती पढ़नी नहीं आती। उनको बोलो कि तारू नाम गुजराती में अलग, गुजराती में लिखना नहीं आता उन लोगों को खुद का नाम। तो वहां क्या क्या प्रॉब्लम क्या हुई है कि एक पीढ़ी पहले को गुजराती हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, और थर्ड पीढ़ी को इंग्लिश आती है, गुजराती हिंदी नहीं आती। खाली जो अभी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है, जो हमारी तुम्हारी पीढ़ी है, दैट्स द ब्रिज, कि जिसको इंग्लिश गुजराती भी आती, इंग्लिश हिंदी भी आती है, और वो इंग्लिश भी आती है, गुजराती हिंदी प्लस इंग्लिश। सो वी कैन एक्ट लाइक अ ब्रिज, कि अपन इनको भी कनेक्ट कर पाए और इनको भी कनेक्ट कर। और यदि ये हमने नहीं किया तो हमारा जितना भी गुजराती साहित्य है, आप देखो यमुनाष्टक पे आज लगभग 300-400 पुस्तकें होंगी गुजराती में, मधुराष्टक पे 100-150 पुस्तकें होंगी। यदि गुजराती भाषा ही नहीं आई तो फिर वो पूरा वो कहीं ना कहीं वो अनुपयोगी मटेरियल हो जाएगा। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इट्स आवर जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट।
यदि हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने ये काम नहीं किया, गुजराती को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया, पुष्टि मार्ग की चीजों को अपन ने इंग्लिश में अपन उसको बाहर नहीं लाए, तो फिर एक बहुत बड़ा लॉस हम कर बैठेंगे। पूरा पुष्टि मार्ग 50 साल पहले चला, 50 साल पीछे चला जाएगा। और इसलिए इंग्लिश बुक्स का खूब 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 विपुल प्रमाण में हमारे पितृचरण ने उसका जो पूरा लेखन कार्य है वो समापन की उसका उसको संपन्न किया है। और इसलिए इंग्लिश बुक्स के द्वारा, इंग्लिश अभ्यास के द्वारा और नई नई स्कूलों के, वैष्णव स्कूलों के द्वारा जो जो जो, जो तुम्हारा प्रश्न था उसका यह सॉल्यूशन है। और उसमें हम सभी को ध्यान देना चाहिए, और हम उसमें हम सभी को उस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। मुझे तो ये भी लगता है कि हमारे जो ट्रेडिशंस, जो संस्कार है, जो सिद्धांत है, इंग्लिश में तो आने ही चाहिए, बट कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। जैसे सोशल मीडिया पे जैसे हम ये पुष्टि मार्ग की बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर कॉमिक्स भी हो, एनिमेशंस भी हो, फिर कहीं ना कहीं फिल्म्स में, सीरीज़ में कहीं कहीं पे रिप्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑन अ वाइडर स्केल वो अभी होगा आगे चल के। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि वी आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ री इन्वेंटिंग आवर सेल्स कम्प्लीटली, एंड कुछ अच्छा करेंगी ये जनरेशन, आगे की जनरेशन। जैसे मूविंग ऑन, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लीडरशिप क्वालिटी ऐसी है जो हर किसी को चाहिए ही। डजेंट मैटर अगर आप मैनेजर लेवल पे नहीं हो, आप कोई बिजनेस के ओनर नहीं हो, कोई आप टीम लीडर नहीं हो, डजेंट नॉट मैटर, आप कोई क्लास के मॉनिटर नहीं हो, बट लीडरशिप स्किल्स इनहेरेंटली सबको ज़रूरी होते हैं टू डील विद अ लॉट ऑफ लाइफ्स प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सब होता है। तो पुष्टि मार्ग कैसे ये लीडरशिप डेवलपमेंट कर सकता है? कोई भी वैष्णव है, यंग वैष्णव है, तो इफ़ समवन इम्बाइब्स द कल्चर, द ट्रेडिशन ऑफ पुष्टि मार्ग, तो लीडरशिप स्किल्स क्या डेवलप होंगे? क्या हम लीडर्स बना सकते हैं हमारे वैष्णव को? व्हाट आर दो स्किल्स एंड हाउ? एक बहुत एक रेलेवेंट प्रश्न है और बहुत ही समयानुकूल प्रश्न है। और लोगों को वही, मैं लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को सेवा करने से प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों को लगता है कि ये सेवा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, ये मैंने सेवा की उससे मैं कैसे अच्छा आदमी बना, ये सेवा मैंने 2 घंटे भगवान में दिए उससे मुझे क्या फर्क पड़ा। ये तो बहुत बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत रिचुअलिस्टिक लगती है सेवा, बहुत मोनोटोनस लगती है सेवा। तो जो तुमने बात की लीडरशिप क्वालिटीज की, तो हमारे वहां तो पहली बात तो जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वह निडर होना चाहिए, वह निर्भीक होना चाहिए। और हमारे वहां तो आप देखो, आ मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नु काम रे, हमारे वहां तो कहा ही गया है कि पुष्टि मार्ग और भक्ति का मार्ग तो निडरों का मार्ग है। कुम्मन दास जी थे, वो तो पता है ना, वो मुगलों के दरबार में कह आए कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बसर गयो हरिनाम, और जाको हमको देखे दुख होई ताही को करनो पर्यो प्रणाम। उनको बुलाया कि हमने तो बहुत सुना है कि आप ऐसा भजन गाते हैं, ऐसा गाते हैं, आप आइए और मुझे सुनाइए मेरी कुछ प्रशंसा। वो राजा को यूं था कि अब कुछ आएंगे और मुझे तारीफें करेंगे कि ये राजा ऐसे हैं, ये राजा वैसे हैं। वो तो गाया है कि भक्तन को कहा सीकरी सो का। तो ये जो निडरता है मेघ, ये भक्ति से ही आती है, ये पुष्टिमार्ग से ही आती है। और एज ए लीडर आपको ये स्किल सबसे आप में इंपॉर्टेंट है कि आप निडर हो, आप निर्भीक हो। सेकंड, श्री गोकुलनाथ जी, आप कश्मीर पधारे और आपने वहां पधार के माला तिलक का रक्षण किया, और वो भी माला तिलक का रक्षण करके और बहुत ही डिप्लोमेटिकली उन मुगलों से डील किया। वो भी पॉसिबल था कि आप में भक्ति थी, आप में वल्लभ के सिद्धांत आप सुदृढ़ थे। सेवा, बात क्या है मैं कि सेवा तो लोग समझते हैं कि बस सेवा खाली रिचुअलिस्टिक है, इसमें बस 2 घंटे ऐसा करो वैसा करो, यो करो यो करो, करो छुट्टी। ऐसा नहीं है। सेवा इज अ वे ऑफ लाइफ। लोग आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, जो सेवा इज अ वे ऑफ लाइफ? सेवा इज अ वे ऑफ लाइफ इन दैट सेंस कि जब कोई वैष्णव ठाकुर जी की सेवा करता है और यदि उसी हाथ से उसको कुछ गलत काम करने की इच्छा होती,
तो वो सोचेगा कि अरे भाई मुझे तो यही हाथ से कल मेरे ठाकुर जी को जगाना है, मैं कैसे आज इन हाथों से गलत काम करूं, यू नो, गेटिंग माय पॉइंट। कि वो ऐसा नहीं है कि वो खाली 1 घंटे तक सीमित है, बाकी के 23 आवर्स भी वो एक थॉट रहता है हमारे दिमाग में कि हमारे घर ठाकुर जी विराजते हैं, वी आर अ वैष्णव एंड हम ये काम नहीं कर सकते, वी शुडंट डू दिस। या फिर के कुछ गलत खाने की इच्छा हो, तो हमें लगता है कि अरे भाई ये जीभ से, ये जिह्वा से तो मैं कल ठाकुर जी गुणगान करने वाला हूँ, ठाकुर जी का प्रसाद खाने वाला हूँ, इस जीभ से आज मैं कैसे कुछ गलत खा सकता हूँ। तिलक करते हैं हम, तो तिलक करते ही, धोती बंडी पहनते ही आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि एक अलग ही प्रकार की दिव्यता, एक अलग ही प्रकार की पवित्रता, शुचिता हमारे अंदर प्रकट होती है। और फिर आप तिलक में अपने आप को देखेंगे, कांच में तिलक के साथ, तो वैसे व्यक्तियों को गलत काम करने की इच्छा जल्दी से नहीं होगी। आई एम नॉट टेलिंग नहीं करेंगे, पर जल्दी से वो व्यक्तियों को वो एक हमें रेजिस्ट करता है कि भाई व्यक्ति का पतन न हो। ये सब वस्तुएं क्या है कि कंठी गले में हो तो हमें लगा कि अरे भाई गलत काम हम न करें, हमारे हाथ किसी गलत गलत जगह न जाए, हमारे पाँव गलत जगह प्रयाण न करें। तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एंड जो यदि हम उस ढंग से रहेंगे तो दैट विल इम्प्रूव आवर लीडरशिप क्वालिटीज, आवर लाइफ, आवर कैरियर एंड एवरीथिंग। और तो ही व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाएगा, तो ही व्यक्ति सक्सेस पा पाएगा। ये टेक्नोलॉजी का आगे चल के इस मार्ग में क्या रोल होगा? टेक्नोलॉजी के लिए आई एम वेरी पॉजिटिव, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत हमारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, और बहुत डेवलपमेंट होता रहेगा। अब पहले यदि हमें अपने विचार व्यक्त करने हो, किसी तक पहुंचाने हो, और यदि हमें हमें मेहनत करनी पड़े कि हम 1000 लोगों को इकट्ठे करें, उनकी व्यवस्था करो, प्रसाद लिवाओ, कुर्सी लगाओ, वो सब वो होता था। पर टेक्नोलॉजी में अपन ने वही बात यूट्यूब पे अपलोड की, 1000 व्यूज तो यही हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है, एक बहुत अच्छा मीडियम है कि जिसके द्वारा अपन अपने सिद्धांत, अपनी बातें और अपने विचार लोगों तक और व्यक्तियों तक पहुंचा सके। और इसलिए आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट, और पुष्टि मार्ग काफी अच्छा उसमें कर ही रहा है और करता रहेगा। बहुत बहुत अभी आप देखना, अगले 50 वर्ष में पुष्टि मार्ग का जो विकास होने वाला है वो तो भूतपूर्व होने वाला है, और इसलिए हमें उस पर विश्वास है, हमें उस पर भरोसा है। और तुम्हारे और हमारे जैसे जो युवा बुद्धि हैं, जो यंग वैष्णव हैं, यंग वल्लभकुल बालक हैं, हम सभी मिलकर कुछ बहुत एक अच्छा संदेश पूरे समाज को देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी जी। जे वन लास्ट क्वेश्चन कि पुष्टि मार्ग के फ्यूचर को बेहतर बनाने में आज के वैष्णव, युवा वैष्णव का क्या रोल, क्या योगदान होना चाहिए? युवा वैष्णव का, और आई वुड से वडील वैष्णव का भी ये योगदान हो कि यदि वे अपने आप को वैष्णव कहते हैं, तो उनका वैष्णव के साथ साथ पहले अच्छे मनुष्य भी बने। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि वो, हम अपने बच्चों ने देखा कि हमारा घरे पहला बात तो बेसिया हो, हमारे दादी दिन भर अष्टाक्षर की श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम ऐसे माला घुमाती रहती हैं, और जैसे ही बहू सामने आया और कुछ गलत कर दिया, और ऐसा उस पे वो बरस पड़ती है कि जैसे जाने बेचारे ने क्या ही अपराध कर दिया। अब वो बच्चा लॉजिकल है, बहुत बहुत समझदार है, वो सोचता है कि यार ये यदि इस वस्तु ने, इस मार्ग ने, इस व्यवस्था ने मेरी इन बा को अच्छा व्यक्ति न बना पाई, तो इस व्यवस्था का क्या काम है, इस व्यवस्था का क्या प्रयोजन है। और इसलिए हम सभी को जरूर है कि हम सभी पहले अच्छे आदर्श बन के दिखाएं समाज में। हम ऐसे, हमारा आचरण ऐसा हो, जो सच्चे वैष्णव है उनका आचरण ऐसा हो, उनके विचार ऐसे हो कि वो दूसरे लोगों को भी देख के इच्छा हो कि हमें बनना है तो इनके जैसा बनना है। पता है, अमुक लोगों को देख के हमारी इच्छा होती है कि वाह कि क्या व्यक्ति है, इनके पास बैठने की इच्छा होती है, उनसे कुछ सीखने की इच्छा होती है। हम सभी को, युवा वैष्णवों को भी ये ध्यान रखना है कि हम सभी वो उस प्रकार के आदर्श बने, हमारा वाणी, विचार, व्यवहार उस प्रकार का शुद्ध हो, उस प्रकार का पवित्रता हमारे उस सभी विचारों में, वाणी, व्यवहार में हो,
कि दूसरों को देख के भी यह एक मोटिवेशन जागृत हो, एक स्वभाव जागृत हो कि बनूस है तामरा जो बनूस। और हम ये भूल न करें जो पहले हुई कि जो करते रहे सेवा सेवा सेवा, और पेलू पेलू बदू मर जात ने आ भोग ने पेला भोग, और बाहर जाओ और तो लोगों का न बोलने लायक शब्द बोलते हो, न बोलने लायक वाणी बोलते हो। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, सबके लिए ड्यू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, बहुत अच्छा। पर किंतु अमुक किस्से ऐसे बन चुके हैं जिसके कारण लोगों को, युवाओं को क्या, दे आर वेरी लॉजिकल, दे आर वेरी सेंसिबल। बोलेंगे कि अरे भाई हमारा तो आने का फर्क पड़ने तो પછી हमारे बदलाव करवाना तो શું फायदा। इसलिए हमारे और तुम्हारे जैसे लोग इस बात का ध्यान रखें और अपनी जो पुरानी गलतियों से हम सीखें और उस दिशा में हम आगे बढ़ें, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत आनंद होगा। जी जी। जी एक लास्ट में एक बात कहनी थी कि एवरीवन जिनको कोई ना कोई बाधक आता है या फिर कोई ना कोई कारण से रोज़ सेवा नहीं पहुंच पाते, तो एक बहुत ही सुंदर बुक है, पढ़ी थी मैंने, एटॉमिक हैबिट्स। तो उसमें ये बताया है कि डोंट मेक ड्रास्टिक चेंजेस इन योर लाइफ इमीडिएटली, मेक स्मॉल चेंजेस वन स्टेप एट अ टाइम, एंड दैट वन स्टेप विल लीड टू अ कंपाउंडिंग रिजल्ट इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। सो ये चीज़ मैंने इंकलकेट करने की कोशिश की है लाइफ में कि बहुत ज़्यादा नहीं करना है, छोटा छोटा रोज़ करे, कंसिस्टेंटली करे, तो वो आगे बढ़ता जाएगा। दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट, जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर। हैवी लोडेड ट्रक होता है हाईवे पे, उसको यदि हमें मोड़ना हो, यदि तुम उसको यू टर्न लेने गए तो ट्रक गिर जाएगा। तुम्हें यदि उससे मोड़ना हो तो उसको धीरे धीरे, स्मॉल स्मॉल उसको टर्न्स, स्टीयरिंग को थोड़ा थोड़ा उसको से वह मुड़ सकता है। हमें भी वही प्रयास करना है कि ड्रास्टिक चेंज न लाएं, रिवॉल्यूशन न लाएं, किंतु हम इम्प्रूवमेंट करें। जो मैं कहा, जो सिद्धांत सेम रखे किंतु पद्धतियां बदलें, और जो समयानुकूल समयोचित व्यवहार करें, तो हमारे पुष्टि मार्ग का विकास होगा, हो ही रहा है। किंतु आगामी वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि हम पुष्टि मार्ग हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ऐसा ही जो हमारा विचार है वह साकार हो, हमारा जो विचार है वह स्वीकार हो। जी जी जी। जी थैंक यू सो मच कि आपने ये समय, कीमती समय दिया एंड एनलाइटेंड अस विथ योर सुंदर वर्ड वचनामृत। आगे भी हम फिर से ये करेंगे होपफुली, एंड होपफुली वैष्णव को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, अभी जिन्होंने देखा उनसे भी और बाद में जो यूट्यूब पे देखेंगे उनसे भी। एज योर लास्ट वर्ड्स, आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? ये लास्ट में तो यही कहूंगा कि आप सब खूब आनंद करते रहें, खूब प्रसन्न रहें और खूब ऑप्टिमिस्टिक रहें। जो एक ये नोशन नहीं रहना चाहिए कि अरे बदू का तत्व नहीं, सब बर्बाद हो गया है, कुछ रहा नहीं है। ये जो एक मानसिकता हम सभी में घुस गई है, उससे हम बाहर निकलें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। और हम सभी, जो ठाकुर जी ने इतना सुंदर मार्ग दिया है, देखिए इतने सुंदर मार्ग है, इतने प्रकार के वस्त्र, इतने प्रकार की सुगंध, इतने प्रकार के राग, ये सबसे सबसे सरल मार्ग है ठाकुर जी में मन लगाने का। ये बात आप समझ लीजिए। आप गुफा में बैठ के देखिए हरिद्वार ऋषिकेश में, पता चलेगा कितना कितना कठिन है वहां मन लगाना। और वो तो संसार को छोड़ के जाओ और वैराग्य ले लो और वो अमुक प्रकार के ही कपड़े पहनो, तब पता चलता है कि हमारा ये जो मार्ग है वह कितना सुलभ है, कितना सुंदर है। और इसमें तो इतनी सुंदर सुगंध, इतने, मतलब आप देखिए जो जो फील्ड में अपन जाए उसमें इतनी रिचनेस, इतना इतना जो जो अपन कहते हैं, इतना वैभव है अपने वहां। राग में देखो, ऐसे ऐसे राग अपने वहां गाए जाते हैं कि जो बड़े बड़े उस्तादों को नहीं आते हैं, वो अपने सौराष्ट्र कीर्तनिया गाते हैं। आप पिछवाई में देखो तो ऐसे ऐसे जो कपड़ों का जो डिजाइन है, वो ऐसे छापा की पिछवाई और बाकी पिछवाई और चित्रकारी की, ऐसी ऐसी चित्रकार की जो पेंटिंग की जो कला गुसाई ने विकसित की, वो ऐसी ऐसी है कि बड़े बड़े म्यूजियम वाले कहते हैं कि अरे भाई कहाँ से लाते हो पिछवाई आप सब। कोई विषय ऐसा नहीं है। भोग में आप जाओ तो अपने तो ऐसी ऐसी सामग्रियां श्री गुसाई जी ने बता के प्रकट करी कि अपन तो एक बार तो अपन नाम ही सुनते रहो खाली कि क्या क्या नाम पहली बार सुन रहे हैं अपन तो इतना जब इतना सुंदर मार्ग है, इतना सुलभ मार्ग है, इतना सुव्यवस्थित मार्ग है। और ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द ब्लू बना दिया हो, महाप्रभु जी की इच्छा हो गई हो कि चलो बना दे तो बना दिया। तो श्रीनाथ जी ने स्वयं पधार के आज्ञा की कि
मेरी इच्छा है कि आप मेरे मार्ग को प्रकट करो। और इसलिए इतनी सुंदर व्यवस्था को हम सभी मिलके हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम सभी इसको हम निभाएं। और लोग कहते हैं कि धर्म भविष्य में नष्ट हो जाएगा, लोग अधार्मिक हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, किंतु मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि द नीड फॉर गॉड विल ऑलवेज बी देयर। ये बात आप समझ लो, ये बात आप दिमाग में फिट कर लो। जैसे द नीड फॉर एयर, द नीड फॉर फूड, द नीड फॉर एनीथिंग, ऐसे द नीड फॉर गॉड इज ऑल्सो अ थिंग। और इसलिए राइट। हमेशा भगवान की नीड तो हमेशा हमें रहने ही वाली है, भले वो अपने फॉर्म चेंज करेगी, किंतु वो जो मूल बात है, जो बेसिक बात है, वह कभी नहीं बदलने वाली। और इसलिए हम सभी को बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, बहुत सकारात्मक रहना चाहिए, और जरूर इसमें वल्लभ की कृपा से, श्रीनाथ जी की कृपा से हम सभी जरूर इसमें इस मार्ग पे अग्रसर होंगे। यही बात कहना चाहूँगा। खूब सुंदर जे 1 घंटा कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला आज तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। दंडवत जे वल्लभाधीश की जय।